वालेकुम। कोगलेस टेस्ट करना है आज हमने। तो कोगलेस टेस्ट ये होता है कि इसमें सबसे पहले ना हमारे पास एक लूप होनी चाहिए, दैन बंसन बर्नर होना चाहिए और लूप को स्टेरिलाइज़ करना होता है। बंसन बर्नर पे हमने जो है वो उसको हॉट रेट करना होता है। उसके बाद उसको कूल डाउन करना होता है। कूल डाउन करके फिर हमने ना अपने कल्चर मीडिया से कॉलोनी को उठाना होता है ताकि बैक्टीरिया जो है वो उस डेड ना हो जाए। इस वजह से फिर ग्लास स्लाइड होती है। ग्लास स्लाइड में एक तो स्टेराइल डिस्टिल वाटर लेना है और साथ प्लाज्मा लेना है। उसको स्लाइड के ऊपर इनोकुलेट करना है। एक साइड पे जो है वो वाटर होगा, दूसरी साइड पे प्लाज्मा होगा। फिर लूप के साथ ना जो ब्रेड हॉट करके जिसको हमने कूल डाउन किया होगा उसको हमने ना उसे अपने कल्चर मीडिया से कॉलोनी उठानी है और उसको स्लाइड के ऊपर जो है वो उस बैक्टीरिया को भी जो है वो स्लाइड के ऊपर जो है वो उसको इसके साथ मिक्स करना है, प्लाज्मा के साथ और वाटर के साथ। और प्लाज्मा के साथ जब हम उसको मिक्स करेंगे तो क्लॉट फॉर्म होगा। फिब्रिनोजेन जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट होगी। ये कोगुलेस पॉजिटिव टेस्ट होगा। तो दूसरा जो है जब वाटर के साथ उसको करेंगे ना, ट्रीट करेंगे अपने बैक्टीरिया को, तो अगर कोई भी वहाँ पे जो है वो नहीं क्लॉट फॉर्मेशन होगी तो इट्स मीन कि ये कोगुलेस नेगेटिव है। जो ट्यूब मेथड होता है वो ज़्यादा सूटेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास मेथड। ट्यूब मेथड जो है वो इसमें भी हमने सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। प्लाज्मा लेना है और उसके साथ जो है वो प्लाज्मा को ट्रीट करना है बैक्टीरिया की कॉलोनी के साथ। और अगर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी तो इट्स मीन कि कोगुलेस पॉजिटिव है। अगर वैसे ही लिक्विड मीडिया रहेगा तो इट्स मीन कि ये कोगुलेस नेगेटिव है। इसको डिटेल में मैं बताती हूँ। ये कोगुलेस टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि कोई ऑर्गेनिज़म जो है वो कोगुलेस एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। और कोगुलेस एंजाइम का काम ये होता है कि ये जो है वो फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करती है। फिब्रिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू क्लॉट। रेजिस्टेंट टू फैगोसाइटोसिस, मतलब कि ये फैगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करती है और जितने भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं उनको रेजिस्ट करती है। विरुलेंसी ऑर्गेनिज्म की बढ़ा देती है कि वाई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कोगुलेस। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोगुलेस क्यों प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, हम कहते हैं कि ये कोगुलेस पॉजिटिव है क्योंकि बहुत ज़्यादा विरुलेंस वो भी होता है। वो रेजिस्ट करता है, फैगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करता है और बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा विरुलेंट बनाता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि कोगुलेस जो है वो रिएक्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन होती है, उसके साथ रिएक्ट करता है और क्लॉट फॉर्मेशन करता है। फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। इसकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि ये पैथोजेनिक स्पीशीज़ जो होती है उसको नॉन पैथोजेनिक में कन्वर्ट उसको करता है, डिफ्रेंशिएट करता है पैथोजेनिक को नॉन पैथोजेनिक से। जो पैथोजेनिक स्पीशीज़ होती है वो स्टेफ ऑरियस होती है। जो नॉन पैथोजेनिक है उसके अंदर स्टेफ एपिडर्मिडस आती है और स्टेफ सेप्रोफिटिकस आती है। कोगुलेस की दो टाइप्स होती है, एक बाउंड कोगुलेस होता है, एक फ्री कोगुलेस होता है। बाउंड कोगुलेस में ये होता है कि टाइटली बाउंड होता है ये टू दी सरफेस। जो बाउंड कोगुलेस है ना, इसमें ये होता है कि ये कोगुलेस एंजाइम इसमें सरफेस बैक्टीरिया के साथ जो है वो टाइटली बाउंड होता है और ये रिएक्ट करता है फिब्रिनोजेन के साथ। फिब्रिनोजेन जो प्लाज्मा के अंदर होती है और फिब्रिनोजेन जो होती है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाती है, एग्लूटिनेट होना शुरू हो जाती है। क्लम्प जो है वो क्लम्प फॉर्मेशन होती है और जब क्लम्प फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो इंडिकेट करेगी कि कोगुलेस टेस्ट पॉजिटिव है। फ्री कोगुलेस में ये होगा कि ये रिएक्ट करेगा प्लाज्मा के कंपोनेंट के साथ और कोगुलेस रिएक्टिंग फैक्टर जो है वो इंड्यूस करेगा। टेस्ट मेथड जो है वो दो तरह के होते हैं, एक स्लाइड मेथड होता है, दूसरा ट्यूब मेथड होता है। और जो कोगुलेस स्लाइड मेथड है इसमें होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंस ऑफ बाउंड कोगुलेस को। और इस मेथड के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं रैबिट प्लाज्मा को यूज़ करते हैं, स्लाइड को यूज़ करते हैं, लूप को यूज़ करते हैं। किसी भी जो है वो कल्चर मीडिया से कॉलोनी को उठाने के लिए लूप का यूज़ किया जाता है और स्लाइड के ऊपर जो है वो उस कॉलोनी को लगाते हैं। उसके साथ प्लाज्मा को रिएक्ट करते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रोथ्रोम्बिन जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में पहले होती है और जब वो रिएक्ट करती है तो वो थ्रोम्बिन फॉर्म में आना शुरू हो जाती है। थ्रोम्बिन में जब आएगी तो क्लॉट फॉर्मेशन करेगी फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करके। उसके बाद प्रोसीजर क्या होता है कि ड्रॉप ऑफ द प्लाज्मा लेंगे और ड्राई ग्लास स्लाइड पर ड्रॉप ऑफ द डिस्टिल सेलाइन को लेंगे, दूसरे एंड पे लेंगे ड्राई ग्लास स्लाइड पर और स्टीराइल लूप से हम जो है वो अपनी कॉलोनी को उठाएंगे। इमल्सीफाई अमाउंट ऑफ द आइसोलेटेड कॉलोनी इनोकुलेट करेंगे वाटर को या सेलाइन को सबसे पहले। फिर उसके बाद जो है वो एक स्मूथ सस्पेंशन क्रिएट करेंगे। ऑब्जर्व करेंगे क्लम्पिंग को इन द प्लाज्मा के अंदर क्लम्प फॉर्मेशन को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। क्लम्प में ये होगा कि अगर ना नहीं मिक्स हो रही, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो रही कोगुलेस प्लाज्मा के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी,
तो वो पॉजिटिव टेस्ट जो है वो इंडिकेट करेगी कि ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सस्पेंशन बन जाएगा तो वो नेगेटिव टेस्ट के केस में होगा। क्लम्प जो है वो इंडिकेट करता है कि हमारा जो है बैक्टीरिया वो कोगुलेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है और वो स्टेफ ओरियस ही प्रोड्यूस करता है। ट्यूब टेस्ट जो होता है ना, वो उसमें ये होता है कि उसमें ऑटो एग्लूटिनेशन होती है और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल मेथड जो है वो एक ऑटो एग्लूटिनेशन ही है। ये ट्यूब मेथड जो होता है ये मतलब ये ना आइडेंटिफाई करता है दो टाइप के कोगुलेज को, बाउंड को और फ्री कोगुलेज को। इस मेथड के लिए हम रैबिट के प्लाज्मा को इसके लिए भी यूज़ करेंगे, ट्यूब लूप और स्टेप प्लेट को यूज़ करेंगे। प्रोसीजर इसका भी यही होगा कि बैक्टीरिया को जो है वो नॉन इनहिबिटरी एग्लूटिनेशन प्लेट होगी, वहाँ से अपनी कॉलोनी को उठाएंगे ट्यूब ऑफ प्लाज्मा के अंदर। उस जो ट्यूब होगी ना उसमें प्लाज्मा भी होगा और इसके साथ इसको भी इंसर्ट करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे उसको 35 to 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे फॉर 1 to 4 आवर्स। फिर नेगेटिव टेस्ट होगा वो 4 आवर्स में, अगर उसको रिज़ल्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव टेस्ट होगा। रूम टेम्परेचर जो है वो कॉलोनी जो है वो हमारे पास 24 आवर्स से ज़्यादा जो है वो पुरानी नहीं होनी चाहिए। रूम टेम्परेचर जो होगा फॉर टोटल ऑफ द 24 आवर्स। और उसके बाद हमने अपनी ट्यूब को टिल्ट करना है। पॉजिटिव टेस्ट में ये होगा कि प्लाज्मा क्लॉट कर जाएगा और उसकी रेंज जो होगी रिज़ल्ट की वो 0 to 4 होगी, और 0 जो होगी उसमें प्लाज्मा जो है वो बिल्कुल मतलब लिक्विड ही होगा, क्लॉट फॉर्मेशन कोई नहीं भी होगी। लेकिन अगर 4 पॉजिटिव में हो जाएगी तो प्लाज्मा जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगी उसके अंदर। तो ये था कोगुलेज टेस्ट।